टाइमर शुरू करो। लेट्स गो। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उदास होना और डिप्रेस होना दोनों अलग चीज है ब्रो। MDD एक परसिस्टेंट स्टेट है जहां दिमाग से खुशी का इमोशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और इस स्टेट को एनहेडोनिया कहते हैं। मतलब आपको उस चीजों में भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता जिसमें आपको पहले प्लेजर मिलता था। इट चेंजेस योर स्लीप, इट चेंजेस योर एपेटाइट, इट चेंजेस योर एनर्जी लेवल्स। ये कोई मूड खराब होना नहीं, ये आपके दिमाग का पूरी तरीके से एनर्जी कोलैप्स है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लोग सोचते हैं बार बार हाथ धोना या फिर चीजों को लाइन से लगाने को OCD बोलते हैं। वो सिर्फ OCD का एक सिम्टम है। OCD में एक्चुअली दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट है ऑब्सेशंस, यानी कि ऐसे गंदे या खतरनाक या डरावने ख्याल जो इंट्रूसिवली आपको बार बार आ रहे होते हैं। ये इंट्रूसिव थॉट्स पेशेंट्स को काफी परेशान करते हैं और उसके लिए जो वो सोल्यूशन निकालते हैं वो इस प्रॉब्लम का दूसरा नाम है, मतलब कि कंपल्शंस। ऐसे रिपीटेटिव एक्शंस जो वो बार बार लेते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं करता पर उन प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ा देता। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। नॉर्मल डर तब लगता है जब सामने शेर हो। GAD तब होता है जब आपके सामने एक्चुअल कोई थ्रेट नहीं है पर उसके बाद भी आपका नर्वस सिस्टम 24/7 फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स में स्टक है। GAD में इंसान हर चीज को लेकर के कैटास्ट्रोफिक लेवल तक ओवरथिंक करता है बिना किसी वैलिड रीजन के। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये सिर्फ फिजिडी या जरूरत से ज्यादा एक्टिव होना नहीं है, ये एक्चुअली न्यूरो डेवलपमेंटल इशू है जहां ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, टाइम की रियलिटी और फोकस को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते। दिमाग में डोपामिन रेगुलेशन खराब हो जाता है, इसलिए इंसान काम शुरू करने में स्ट्रगल करता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या किसी एक इररिलेवेंट चीज को लेकर के घंटों तक हाइपर फोकस्ड हो जाता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। हमारी सोसाइटी इसे शाइनेस बोल करके टाल देती है, बट क्लिनिकल टर्म्स में इट इज एन इंटेंस fear of being judged, scrutinized और rejected by others। इंसान को लगता है कि उसके ऊपर 24 घंटे कांस्टेंट स्पॉटलाइट है और हर कोई उनके एक्शंस को कॉन्स्टेंटली जज कर रहा है और एक्सप्लिसिट सोशल इंटरेक्शंस उनके लिए काफी दफा पैनिक अटैक का रीजन बन जाती है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। एडिक्शन कोई मॉरल फेलियर या कैरेक्टर की कमजोरी नहीं है, ये क्रॉनिक ब्रेन डिजीज है जहां दिमाग का डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे पूरी तरीके से हाईजैक हो जाता है। बैड कॉन्सिक्वेंसेस जानने के बाद भी, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो अल्कोहल, चाहे वो ड्रग हो, इंसान का दिमाग अपने नॉर्मल स्टेट में उस केमिकल के बिना नहीं पहुंच पाता और इसके कारण वो उसके डिपेंडेंट हो जाता है। एंड द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर दिस वर्क्स ऑन न्यूरल रीसेटिंग। बाइपोलर डिसऑर्डर। ये मूड स्विंग से काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। बाइपोलर डिसऑर्डर में दो एक्सट्रीम पोल्स होते हैं। पहला मैनिक एपिसोड जहां इंसान बिना सोए हुए भी काफी दिनों तक यूफोरिक स्टेट में रहता है, इंपल्सिव डिसीजंस लेता है, पैसा उड़ाने लगता है या खुद को भगवान समझने लगता है। और दूसरा डिप्रेसिव एपिसोड जहां वो बिस्तर से उठने की भी शक्ति खो देता है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। BPD का मतलब है इमोशनल डिसरेगुलेशन का एक्सट्रीम लेवल। इसमें इंसान का दिमाग इमोशंस के स्विच को स्टेबल रख ही नहीं पाता, पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हो जाती है, मतलब नहीं तो कोई इंसान अच्छा है नहीं तो बहुत बुरा है। BPD से सफर करने वाले लोगों को फियर ऑफ अबैंडनमेंट यानी कि अकेले रह जाने का डर बहुत सताता है, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप्स काफी chaotic और अनस्टेबल हो जाती हैं। एंड इट्स स्पेक्युलेटेड दैट इट हैज इट्स रूट्स फ्रॉम चाइल्डहुड कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, व्हिच ब्रिंग्स अस टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी पुराने हॉरिफिक इवेंट या चाइल्डहुड अब्यूज या नेग्लेक्ट या ट्रॉमा का इफेक्ट जब आपके प्रेजेंट मोमेंट में पड़ने लगता है तब उसे हम PTSD कहते हैं। इंसान का ब्रेन उस ट्रॉमेटिक मेमोरी को सेपरेटली फाइल नहीं कर पाता, जिसके कारण उनको रात के नाइटमेयर्स आते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं और अचानक से किसी सेफ एनवायरनमेंट में भी उनका नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में कभी भी जा सकता। स्किज़ोफ्रेनिया। ये एक काफी सीरियस कंडीशन में से एक है जहां इंसान का रियलिटी से कनेक्शन ही टूट जाता है। उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, यानी ऐसी चीजें सुनाई देती हैं, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उन्हें डिल्यूजन्स होते हैं, यानी कि ऐसे फर्म बट फॉल्स बिलीव्स जैसे कि
मेरा फोन कोई टैप कर रहा है या मेरे खिलाफ सब मिलकर के कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया और बुलिमिया इसके काफी बड़े एग्जाम्पल्स हैं। ये सिर्फ खाना खाने की आदत नहीं है, ये बॉडी डिस्मॉर्फिया और आइडेंटिटी का एक सीरियस क्लैश है। एनोरेक्सिया में इंसान खुद को स्टारवेशन के लेवल तक भूखा रखता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मोटा है। और बुलिमिया में इंसान बहुत सारा खाना खा करके उसे फोर्सफुली वॉमिट करके निकाल देता है आउट ऑफ इंटेंस फियर ऑफ गिल्ट, एंड दैट रैप्स इट अप। अगर आप चाहते हो मैं इनमें से किसी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन में एक डिटेल्ड डीप डाइव सोल्यूशन वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इनमें से कोई भी लेबल किसी की भी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। रिकवरी और हीलिंग हम सब के लिए हमेशा अवेलेबल है और हमेशा पॉसिबल है। तो अगर आप या आपके पहचान का कोई इसमें से स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें गाइड करें, प्लीज उन्हें शेम ना करें। एंड लेट्स नॉट स्टिग्मेटाइज मेंटल हेल्थ इन इंडिया एनी मोर, क्योंकि जब तक आपके पास ब्रेन है तब तक आपके पास मेंटल हेल्थ रहेगी ही रहेगी। तो अगर आपको आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल फिटनेस को बढ़ाने की टेक्निक्स चाहिए तो मुझे लगता है ये जो अभी वीडियो आ रही है ये आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, पीस, लव।